जय श्री राम। आइए आइए एक सुझावात्मक भजन प्रस्तुत है। सुनिए, समझिए और चिंतन मनन करिए। रचना का क्या कुछ कहना है, आओ समझते हैं। आखिर कब तक हारोगे, खुद को खुद ही संघारोगे। आखिर कब तक हारोगे, खुद को खुद ही संघारोगे। आज मोक्ष द्वारी आए हो, कब खुद को तुम तारोगे। आखिर कब तक हारोगे, खुद को खुद ही संघारोगे। आज मोक्ष द्वारी आए हो, कब खुद को तुम तारोगे। कब खुद को तुम तारोगे। भोगा शक्ति मिटा कब योगी। भोगा शक्ति मिटा कब योगी। कापन मन में धारोगे। तपा अग्नि में तपा स्वयं को, मन विकार तुम जारोगे। कब निर्मल मन खुद की महिमा। कब निर्मल मन खुद की गरिमा, महिमा स्वयं निहारोगे। आखिर कब तक हारोगे, खुद को खुद ही संघारोगे। आखिर कब तक हारोगे, खुद को खुद ही संघारोगे। आज मोक्ष द्वारी आए, कब खुद को तुम तारोगे। आखिर कब तक हारोगे, खुद को खुद ही संघारोगे। देख मनुष्य तू देख स्वयं को, लगते सब कुछ पाएगा। देख मनुष्य तू देख स्वयं को, लगते सब कुछ पाएगा। तुम ईश्वर का अंश अविनाशी, देखत ही हर्षाएगा। तू अणुकण से बने हिमालय। तू अणुकण से बने हिमालय, बूंद में सिंधु निहारोगे। आखिर कब तक हारोगे, खुद को खुद ही संघारोगे। जो पाया सो धन्य बन गया, एक उसका गुण गाता है। जो पाया सो धन्य बन गया, एक उसका गुण गाता है। लख लख अपने पुरपुर में वह, लख लख अपने पुरपुर में उस रघुवर को हर्षाता है। पावुर उसको प्रणत पालक, पावुर उसको प्रणत पालक। शीश चरण कब वारोगे। आखिर कब तक हारोगे, खुद को खुद ही संघारोगे। दर्शन में सुख सार भरा है, एक वही संसार खरा है। दर्शन में सुख सार भरा है, एक वही संसार खरा है। बाकी सब कुछ थोथा जग में, जान उसे हर एक तरह है। जान उसे हर एक तरह है। तरले अमर न तू फिर से मर। तरले अमर न फिर तू, तरले अमर न तू फिर से मर। कब ऋण भार उतारोगे। आखिर कब तक हारोगे, खुद को खुद ही संघारोगे। निम्न कर्म अपनाकर जीता, बन बन कर मिट जाता है। निम्न कर्म अपनाकर जीता, बन बन कर मिट जाता है। लख 84 भटक रहा है, खोज न मंजिल पाता है। शंभ तेरी मंजिल तुझ में ही, शंभ तेरी मंजिल तुझ में ही। कब सतचित्त निहारोगे। आखिर कब तक हारोगे, खुद को खुद ही संघारोगे। आज मोक्ष द्वारी आए हो, कब खुद को तुम तारोगे। कब खुद को तुम तारोगे। तो ये रचना क्या कुछ कह रही है। आप कब तक स्वयं का स्वयं संहार करते रहोगे। कब तक आप पराजित होते हुए दीनहीन का जीवन व्यतीत करते रहोगे। कभी तो जागो, कभी तो अपने पुरुषार्थ को जगाओ और अपने जीवन को धन्य बनाने की दिशा में अग्रसर हो। तो वो मनुष्य का जीवन आज तो प्राप्त हो चुका है। आपको ईश्वर ने वो सामर्थ्य प्रदान कर दिया है। जब आप माया की फौज से संग्राम करके
विजयश्री को हासिल करके अपने जीवन के परम उत्कर्ष को प्राप्त करके अपने जीवन को धन्य बना सकते हो। क्यों बार बार काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट के हाथों हारते रहे हो? कब तक हारते रहोगे? कभी तो विजयी बनो, कभी तो अपने जीवन को सार्थक बनाने का प्रयास करो। क्यों माया की नींद में, मोह की नींद में, लोभ की नींद में सो करके अपने जीवन को निरर्थक बना के चले जा रहे हो? भोगा शक्ति मिटा कर योगी कापन मन में धारोगे। ये सांसारिक भोग वृत्तियों को कब त्याग करके अपने जीवन में योगपन को धारण करके, कब अपने सत आचरण की थाती को प्राप्त करके, कब मानवता की उस ऊंचाई पर पहुंच करके उस आत्मस्वरूप सच्चे हीरे को प्राप्त करके अपने जीवन को धन्य बनाओगे? क्योंकि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, एक ही शर्त है इस संसार में, एक ही शर्त है। 2 नहीं, 4 नहीं, 6 नहीं, 10 नहीं, एक ही शर्त आदि काल से लेकर के अंत काल तक एक ही शर्त थी, है और रहेगी। यदि आपको संसित चक्र से मुक्त होना है तो आपको ये पुरुषार्थ करना ही करना होगा, स्वयं को प्राप्त करना ही करना होगा। और कोई ऐसी राह नहीं है जिस राह पर चल करके आप अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकते हो। तो वो पुरुषार्थ पराक्रम कब करोगे? आज तो सौभाग्य का समय चल रहा है, आज तो आप मानव जीवन को प्राप्त कर लिए हो, आज भी करके उस तरफ अग्रसर हो सकते हो। लेकिन आपके अंदर सच्ची रुचि ही नहीं है, अपने जीवन को धन्य बनाने की धारणा ही नहीं है, इसलिए आप एक कायरता को धारण करके माया मोह की नींद में सोए खोए हुए हो। भोगा शक्ति मिटा कर योगी कापन मन में धारोगे, तपा अग्नि में तपा स्वयं को मन विकार तुम जारोगे। कब तपस्या की अग्नि में अपने मन के विकारों को जला करके दिव्यता को प्राप्त करोगे? कब निर्मल बनोगे? आज तो वही वक्त चल रहा है, आज तो आप मानव जीवन प्राप्त करके इस धराधाम में आए हुए हो, आज तो उस काम को संपन्न करने के योग्य हो, लेकिन नहीं कर रहे हो। करो, ये करना ही तुम्हारा परम कर्तव्य है और न करना ही अकर्मण्यता है। इसलिए इस दिव्य कर्म को तत्काल प्रारंभ करो, अपने जीवन को निर्मल दिव्य बना करके मानवता की ऊंचाई पर पहुंचो और उस हीरे को प्राप्त करके अपने जीवन को धन्य बनाओ। आज बनाने लायक हो, एकमात्र मानव जीवन में ही उस दिव्य हीरे को प्राप्त किया जा सकता है। बाकी किसी जन्म में 84 लाख तरह के जीव हैं, मात्र एक मानव जीवन में इसे प्राप्त किया जा सकता है, बाकी और किसी शरीर से इसको प्राप्त नहीं किया जा सकता है। यही वास्तविकता है। देख मनुष्य तू देख स्वयं को, लगते सब कुछ पाएगा। तू ईश्वर का अंश विनाशी, देखत ही हर्षाएगा। तू अणुकण से बने हिमालय, बूंद में सिद्ध निहारोगे। हे मानव, तू स्वयं को देख, स्वयं को देखते ही तू बिना मांगे सब कुछ पा जाएगा।
कुछ भी पाना शेष नहीं रह जाएगा। बिना मांगे सब कुछ स्वतः प्राप्त हो जाएगा। केवल एक शर्त है, और वो शर्त ये है कि अपने आप को जानो कि मैं कौन हूं, मैं कैसा हूं, मेरा परम अस्तित्व क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, उसका सहज भाव क्या है। ये सब चीज जीवन में महसूस करो। ये सब मानव जीवन की बहुत ऊंची चीजें हैं। इन्हें समझने के लिए आपको सद आचरण का अवलंबन लेकर के जीविकोपार्जन करते हुए मानवता के उच्च शिखर तक उठना होगा। जब तक आप उच्च शिखर तक उठोगे नहीं, तब तक उस हीरे को प्राप्त नहीं कर सकते। तू ईश्वर का अंश अविनाशी देखत ही हर्षाएगा। आप कोई और अन्य नहीं हो, आप ईश्वर के ही एक स्वरूप हो, ईश्वर के ही एक अंश हो। अभी अपने आप को नहीं जान रहे हो, इसलिए जीवपन में बद्ध हो। जिस दिन अपने आप को जान जाओगे, उसी दिन आपको शिवपन का बोध हो जाएगा और आपका जीवन धन्य बन जाएगा। तू अणुकण से बने हिमालय, बूंद में सिंधु निहारोगे। अभी आप एक धरती के कण के समान हो, एक तिनके के समान हो, लेकिन स्वयं को जानते ही आप एक विशाल विराट भूधर के रूप में तब्दील हो जाओगे। स्वयं को जानने का एक प्रतिफल है, स्वयं को जानने की ये जानकारी है। एक बूंद में सातों सिंधु लहराता हुआ आपको दृष्टिगोचर होगा। कब? जब आप स्वयं को जान लोगे तब, अभी नहीं। अभी तो आपके लिए बूंद एक बूंद है, सिंधु एक सिंधु है, नदी एक नदी है, तालाब एक तालाब है, कुआं एक कुआं है। लेकिन जिस दिन स्वयं को जान लोगे, उस दिन एक ही बूंद के अंदर आपको सातों सागर लहराता हुआ दृष्टिगोचर होगा। उसे जानने का प्रभाव ये होता है। तब आप एक मानव ही नहीं रह जाते हो, तब आप एक विराट विश्व बन जाते हो। ये धरती, सागर, सूरज, चांद, सितारे, ये सब के सब आपके अंदर समाहित हो जाते हैं। ऐसा परिवर्तन होता है स्वयं को जानने के बाद। जो पाया सो धन्य बन गया, एक उसका गुण गाता है। जो पाया सो धन्य बन गया, एक उसका गुण गाता है। लख लख अपने उरपुर में उस रघुबर को हर्षाता है। पाउर उसको प्रणत पालक, शीश चरण कब वारोगे, आखिर कब तक हारोगे, खुद को खुद ही संभारोगे। जो उसको देख लिया, जो उसे पा लिया, वो उसका जीवन धन्य हो गया और उसी अपने परम अस्तित्व का गुणगान गाते हुए उसका हर पल व्यतीत हो रहा है। वो उसी के रूप में, उसी के आकर्षण में वो प्रतिपल तन्मय होकर के अपने जीवन की घड़ी को व्यतीत कर रहा है। उसके जीवन में हर पल सच्चा सुमिरन हो रहा है। सच्चा सुमिरन, ये नाम जपने वाला सुमिरन नहीं। सच्चा सुमिरन उसे कहते हैं जब उस परम तत्व परब्रह्म परमात्मा की यादों में चित्त तन्मय होकर के उसे देखता है, उसके बारे में सोचता है, उसकी विचित्रता को अनुभव करता हुआ रहता है। उसे सच्चा
सुमिरन कहते हैं। तब वो सच्चा सुमिरन प्रारंभ होगा जब आप स्वयं को स्वयं जान लोगे, तब। उसके पहले वो सच्चा सुमिरन नहीं, नकली सुमिरन होगा। ये वास्तविकता है। दर्शन में सुख सार भरा है, एक वही संसार खरा है। प्रभु के दर्शन में ही सुखों का खजाना भरा हुआ है। उनका दीदार करते ही, उनका दर्शन पाते ही व्यक्ति का जीवन धन्य बन जाता है। एक झलक पाते ही वो बद्धात्मा से मुक्तात्मा की श्रेणी में पहुंच जाता है। प्रभु के दर्शन में ही सबसे बड़ा प्रभाव है। प्रभु अपना दर्शन देकर के ही सब कुछ दे देते हैं, कुछ शेष अपने पास रखते नहीं हैं। साधक को जब प्रभु दर्शन देते हैं तो दर्शन के साथ वो स्वयं को ही साधक को सौंप देते हैं। दर्शन की इतनी बड़ी महत्ता है। और दर्शन के साथ साथ ही साधक सब कुछ पा लेता है। ये भारतीय संस्कृति सभ्यता का बहुत उच्च दार्शनिक प्रतीक है, जिसे हर कोई नहीं समझ सकता। लोग अपने हृदय प्रदेश में उतर करके उसे पाने में अगर सक्षम नहीं है तो वो देवालयों में जाकर के मूर्ति के सामने उसी सुख आनंद को एहसास करते हैं। प्रभु के सगुण रूप को देख करके वो उसी आनंद को महसूस करते हुए अपने जीवन को कुछ समय के लिए आनंदित कर लेते हैं, धन्य बना लेते हैं। ये रहस्य है। तरले अमर न तू फिर से मर, कब ऋण भार उतारोगे। हर व्यक्ति इस भौतिक जगत में अमर होने के लिए आता है, और जैसे ही वो स्वयं को देखता है वैसे ही उसके सारे ऋण चुकता हो जाते हैं। माता का ऋण, पिता का ऋण, वायु देवता का ऋण, सूर्य देवता का ऋण, आकाश ऋण, जितना भी ऋण है जन्मों जन्मों से जो लोग आपकी जीविकोपार्जन में सहायता पहुंचाते आ रहे हैं, सबका आपके ऊपर बहुत बड़ा ऋण लगा हुआ है, और वो ऋण किसी तरह चुकाया नहीं जा सकता। उसे चुकाने का एकमात्र उपाय यही है कि आप स्वयं को जानो। जिस दिन आप स्वयं को जान लोगे, स्वयं को देख लोगे, उसी दिन हर ऋणों से आप स्वयं मुक्त हो जाओगे और आपका जीवन धन्य हो जाएगा। यही वास्तविकता है। निम्न कर्म अपनाकर जीता, बन बन कर मिट जाता है। लग 84 भटक रहा है, खोज न मंजिल पाता है। निम्न कर्म को अपना करके बार बार जन्मना, बार बार मरना, कभी मानव योनि में तो कभी पशु योनि में तो कभी पक्षी योनि में तो कभी सांप बिच्छू की योनि में, कभी कीट पतंगे की योनि में। इसी तरह से जीवन की यात्रा चल रही है। हर जीव इसी तरह लग 84 में भटक रहा है। लेकिन यदि सौभाग्यवश मानव जीवन को प्राप्त करके वो अपने जीवन को उन्नत बना करके अगर स्वयं को जान लिया, स्वयं को देख लिया, तो वो संसित चक्र से मुक्त हो जाता है। फिर उसका न जन्म है न फिर उसका मरण है। वो परम स्वच्छंद
परम आजाद ब्रह्म के रूप में तब्दील हो जाता है। ये स्वयं को जानने का एक प्रतिफल होता है। शंभु तेरी मंजिल तुझ में ही कब सच्चित्त निहारोगे। और वो मंजिल कहीं दूर नहीं है कि कहीं दूर दराज में है, वहां आपको जाकर के वहां प्राप्त करना पड़ेगा, ऐसी भी कोई बात नहीं है। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। वो मंजिल आपके स्वयं के अंदर ही है। आपके हृदय प्रदेश में ही वो मंजिल निहित है। आपको केवल जो बाह्य वृत्ति है उसे मोड़ करके अंतर्मुखी बनाना पड़ेगा, और अंतर्मुखी बना करके स्वयं के हृदय में प्रविष्ट होकर के उस परम मंजिल को प्राप्त करके अपने जीवन को धन्य बनाना होगा। तो इस रचना का यही सब कहना है। आज आप लोग भी मानव जीवन को प्राप्त करके इस धराधाम में विद्यमान हो, तो अपने जीवन को धन्य बनाने का प्रयास करो। मेरा यही आप लोगों से निवेदन है। तो इसी के साथ अब मैं अपनी गाड़ी को विराम देना चाहूँगा। जय श्री राम।